बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2 दिन के बाद सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज जो है ये तमाम सैयारों का बादशाह भी है। और एरीज, सूरज आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड है और 5वां घर आपके बच्चों, आपकी लव लाइफ, आपके एजुकेशन के मामलात, इनके साथ जुड़ा हुआ है। और सूरज अब ट्रांजिट होगा आपके 12वें घर में। तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जो किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या फिर अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बेहतर तो है, बहुत अच्छा भी है। लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ नए टारगेट्स मिल सकते हैं, कुछ चैलेंजिंग टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन यही टारगेट्स अगर आप अचीव करते हैं तो आप लोगों के लिए आने वाले वक्तों में मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों में आप लोगों ने जो भी बात है वो खुल के करनी है। अगर आप अपने रिश्तों में गलतफहमियों को जन्म लेने देते हैं या अपनी बात को क्लियर नहीं करते, तो आपके रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ेंगी, ईगो इश्यूज बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने कोई भी बात ढके छुपे लफ्ज़ों में नहीं कहनी, जो भी बात आपके दिल में है वो बात आपको खुल के कहनी चाहिए। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक किसी हद तक मुतासिर भी हो सकता है, तो आपने अपने बच्चों पर भी कड़ी नज़र रखनी है। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आपने अपने बच्चों पर नज़र रखनी है, उनकी कंपनी क्या है, उनकी पढ़ाई के मामलात कैसे हैं, ऐसे तमाम चीज़ों पर आपने तवज्जो भी देनी है। और वैसे भी आपने अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके बच्चे की सेहत ख़राब हो सकती है। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। अब आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एडमिशन भी मिल जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी। हाँ, ये वक्त उन लोगों के लिए थोड़ा मोहतात रहने का वक्त रहेगा जिन लोगों की सेहत खराब रहती है, क्योंकि अब 14 मार्च के बाद जो आने वाला एक महीना है, इस महीने में आप लोगों के हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, तो दवा दारू पर पैसा खर्च हो सकता है, डॉक्टरों की फीसों पर भी पैसा खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी, जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे। और अगर आप किसी ख़ास मकसद को पाने के लिए कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे थे, तो अब आप लोगों को वहाँ से भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, उसमें आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। एक तो आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, तो ये जो आपकी क्रिएटिव एबिलिटी है, इसका आपने अपनी ज़िंदगी के तमाम सेक्टर में इस्तेमाल भी करना है। जो नए आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आ रहे हैं, चाहे वो जॉब के सिलसिले में, अपने कारोबार को बेहतर बनाने के हवाले से, ऐसे कामों पर आपने तवज्जो देनी है, इन आइडियाज़ पर आपने काम करना है, क्योंकि ये मामलात आगे चलकर आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। और वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं या फनकार हैं, तो आप लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है तो आपको अपना वो टैलेंट अब दुनिया के सामने लाना चाहिए, क्योंकि अब आपको रातों रात स्टार बनने का मौका भी मिल सकता है। तो आप लोगों के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। रूहानी मामलात खैर बहुत अच्छे रहेंगे और इस ड्यूरेशन में आप कोई रूहानी या मजहबी सफ़र भी कर सकते हैं और किसी रूहानी शख्सियत से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। हाँ, कानूनी मामलात में आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। जैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं तो बहुत संभल के उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के या किसी कानूनी माहिर का मशवरा लेने के बाद ही आपको उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है, या आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं जो आपके खिलाफ जा सकता है। तो इसलिए वो तमाम लोग जो किसी भी तरह का कानूनी काम करते हैं या आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं, जैसे कोई एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो आपको इस ड्यूरेशन में थोड़ा संभल के
मुहतात अंदाज से आगे बढ़ते हुए उस पर साइन करने चाहिए, नए मुआहदे करने चाहिए। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए खराब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस। अब सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह भी है, बड़ी ज़बरदस्त इसकी एनर्जीज होती हैं, इसके असरात बड़े ज़बरदस्त होते हैं और ये प्लेनेट अब 2 दिन बाद अपना घर तब्दील करने वाला है। अब देखिए, सूरज आपके 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक लाइफ है। 4th हाउस आपका घर है, आपकी घरदारी है, आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक़ है, प्रॉपर्टी के मामलात हैं। अब सूरज चौथे घर का मालिक होते हुए गुजरेगा आपके 11वें घर से। और अगर हम 11वें घर को देखें तो 11वां घर जायचे का सबसे अच्छा घर माना जाता है। तो 11वें घर से जब सूरज गुजरेगा तो आप लोगों के लिए बड़े माली फायदे भी लाएगा, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपके अपने बहन भाइयों के साथ, खुसूसन बड़े भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, या फिर वालदा की तरफ से जो रिश्ते बनते हैं वो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर खरीदना चाहते हैं और किसी अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये वक्त आ गया है। अब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आगे चलकर आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगी। हाँ, अगर आप किराए के घर में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए। आप अपने लिए कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, घर, गाड़ी, अपने लिए घर में सुख सुकून की जो चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आप खरीद सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सुख आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आराम बढ़ेगा। वालदा के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बहुत बेहतर हो जाएंगे, बल्कि वालदा की तरफ से आपको दुआएं भी मिलेंगी, आपको कोई माली फ़ायदा भी हो सकता है, या फिर अगर आपका वालदा के साथ ताल्लुक़ ख़राब रहा है तो अब वहाँ पे भी ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपने गट का ख्याल रखना है, अपने पेट का ख्याल रखना है, सेहत का ख्याल रखिएगा, खाने पीने में मोहतात रहिएगा, मोहतात खाना खाएं, सोने जागने के औकात दुरुस्त रखें। और अगर आपको शोल्डर पेन हो रहा है, थकावट ज़्यादा है, फटीक ज़्यादा है, तो आप लोगों को अपने मामलात में एक बैलेंस लाना चाहिए। अगर आप बैलेंस लेके आएंगे तो आपके मामलात ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ताल्लुकात आप लोगों के बढ़ेंगे, बल्कि इस ड्यूरेशन में आपका किसी बाअसर शख्सियत के साथ भी ताल्लुक़ बन सकता है। कोई ऐसा ताल्लुक़ बन सकता है जो आपके कामों में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकता है। अब वो ताल्लुक़ किसी बड़ी शख्सियत के साथ हो सकता है, किसी बाअसर शख्सियत के साथ, किसी सियासतदान के साथ ताल्लुक़ आपका बन सकता है। ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं। अगर तो टॉरियंस आप मोहब्बत के रिश्ते में थे, शादी करना चाह रहे थे, तो अब ये वक्त आ गया है कि आपको अब रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त
अगर आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी आसानी से आपका रिश्ता तय भी हो जाएगा। इसके साथ साथ वो तमाम टॉरिगन्स जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई छोड़ दी थी या किसी वजह से आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, तो अब आप दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको अब कोशिश करनी चाहिए। आपको एडमिशन भी मिल जाएगा और आपका जहन भी बहुत अच्छा काम करेगा, तो बड़ी आसानी से आप लोग पढ़ाई के मामलात में कामयाबी के साथ चलेंगे। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर उन तमाम लोगों के लिए भी है जो शादीशुदा हैं लेकिन बे औलाद हैं। अब आपको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो बच्चे की पैदाइश के हवाले से कुछ पॉजिटिव खबरें आने का इम्कान है। तो टॉरियंस, सूरज की ये जो ट्रांजिट है ये आप लोगों के लिए माली फायदे भी लेकर आएगी, आपके लिए बहुत से नए मौके भी लेकर आएगी। ऐसे मौके जहां से आप लोग पैसा बना सकेंगे, पैसा कमा सकेंगे, आपके लिए नई कामयाबियों के दरवाजे भी खुलेंगे। और अगर आप अपने कामों को बेहतर करना चाहते हैं, अपने कामों को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं या अपने काम के तरीक़ा कार को बदलना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त आप लोग अपने कामों के अंदर जो तब्दीलियां करेंगे वो तब्दीलियां आगे चलकर आप लोगों के लिए कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर लेकर आएंगी। अब आप लोगों को अपने कारोबार के अंदर तौसी लानी चाहिए, कारोबार को फैलाना चाहिए, क्योंकि आने वाले ख़ास तौर पर जो 7 साल हैं ये आप लोगों के काम, कारोबार, पैसे के मामलात के लिए बहुत अहम है। तो इस वक्त आपको ऐसे कामों की बुनियाद रखनी चाहिए जो आप लोगों के लिए आगे चलकर या आने वाले सालों में कुछ बड़े माली फ़ायदे भी लेकर आएँ। तो ख्वाबों ख्यालों से निकल के अब आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त प्रैक्टिकल काम करने का वक्त है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे अच्छे मौके हैं वो कहाँ पर आते हैं। तो ये वक्त बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर फाइनेंसिस के हवाले से, काम कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा वक्त है। और अगर इस वक्त आप अपने कामों को बेहतर बनाने के हवाले से फैसले करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बड़ी कामयाबियां मिलेंगी और ये कामयाबियां आप लोगों के साथ भी चलेंगी। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए ख़राब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, अब सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है। अब सूरज आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है और ट्रांजिट हो रहा है आपके करियर हाउस में। अब देखिए, 3rd हाउस आपके ट्रैवल का घर है, आपके ताल्लुकात का घर है, बहन भाइयों के साथ रिश्ते से मुतालिक घर है। लेकिन इस वक्त ट्रांजिट हो रहा है आपके 10वें घर में और 10वां घर आपके काम, आपके कारोबार, आपकी शोहरत या आपके काम कारोबार के हवाले से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो जब सूरज आपके करियर हाउस में आता है तो आपके काम कारोबार को निखारता है, आपके काम कारोबार को बेहतर बनाएगा। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बल्कि काम की जगह पर अगर किसी तरह का कोई भी मसला चल रहा था तो अब ऐसे तमाम मसाइल हल हो सकेंगे। अगर आपकी प्रमोशन रुक गई थी तो अब आपकी प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए आपको कोशिश
करनी भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपकी तरक्की हो सकती है। आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके अफसरान हैं, वो आपके कामों की तारीफ करेंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, कुछ नई ऐसी असाइनमेंट्स मिल सकती हैं कि अगर आप उनको पूरा करेंगे तो आपकी तरक्की के चांसेस बनेंगे। तो काम की जगह पर कहीं ना कहीं कुछ आगे निकलने का, तरक्की की तरफ जाने का रास्ता ज़रूर खुलेगा। इसके साथ साथ ये वक्त उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम कारोबार बोलने से जुड़ा हुआ है। यानी आप बोल के पैसा कमाते हैं, दूसरों को कायल करके, दूसरों को मुतमिन करके पैसा कमाते हैं, या दूसरों को कुछ सिखा के पैसा कमाते हैं। अब देखिए, इनमें से टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, या कंसल्टेंसी चलाने वाले लोग हैं, मार्केटिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपके घर का माहौल अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कोई भी इख्तलाफ था तो एक तो वो इख्तलाफ ख़त्म होगा। दूसरा, आपसे जो उम्र में छोटे बहन भाई हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करते रहेंगे। वो मदद आपके काम में हो सकती है, कारोबार में हो सकती है, या अगर कोई प्रॉपर्टी के हवाले से भी मामला चल रहा है तो भी आपसे जो उम्र में छोटे हैं, जो छोटे बहन भाई हैं, वो आपके लिए कोई अच्छी खुशी की खबर ज़रूर लाएंगे। कोई बेहतरी वाला काम उनकी तरफ से ज़रूर हो सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनकी वालदा की सेहत ख़राब रहती है, उन्हें अपनी वालदा की सेहत का अब 14 मार्च के बाद मिड अप्रैल तक ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है और आपने अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में खून के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। जैसे वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, या जो हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में ज़्यादा ख्याल रखना होगा। कोलेस्ट्रॉल का अगर कोई मसला है तो आपको बाकायदा टेस्ट करवाना चाहिए और अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। घरेलू मामलात में आप लोगों को कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें आपके घर पर हो सकती हैं जो मामलात या जो बातें आपको पसंद नहीं होंगी, या कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं जो आपकी तबीयत के खिलाफ हो सकते हैं। तो इसलिए आपके मूड में कुछ हल्की फुल्की तब्दीलियां इस ड्यूरेशन में होती रहेंगी। इसके साथ साथ अब बहुत से जेमिनाइज का जी चाहेगा कि वो थोड़ा अकेले हो जाएं, घर पर रहें, तन्हाई में वक्त गुजारने को जी चाहेगा, या कोई ऐसा काम करने को जी चाहेगा जैसे आपकी हॉबीज़ हैं। अब आपको अपने शौक पूरे करने चाहिए। आपकी जो हॉबीज़ हैं उन पर आपको तवज्जो भी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर रहेंगे, आपकी अपनी एनर्जीज बड़ी पॉजिटिव रहेंगी। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको अच्छा सोचना चाहिए, अपने लिए अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा अच्छा मांगें, अपने लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें। नेगेटिव माहौल से आपको बाहर आना चाहिए। बहुत से जेमिनाइज को इस ड्यूरेशन में माजी की कुछ यादें परेशान कर सकती हैं। कुछ माजी के रिश्ते, माजी के ताल्लुकात, माजी की मोहब्बतें, या जो इख्तलाफात हैं या तलखियाँ हैं वो याद आ सकती हैं। तो आपने खुद को उन नेगेटिव एनर्जीज में आपने नहीं फंसाना, आपने आगे देखना है, प्रोडक्टिव कामों में खुद को मसरूफ़ रखना है। जैसे मैंने पहले बहुत से आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन कामों में आप अगर मसरूफ़ रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इमोशनल रहेंगे, माजी की यादों में खुद को फंसा देंगे, तो आपके लिए मामलात कुछ ज़्यादा अच्छे भी नहीं होंगे। तो अब आपको अपने काम पर, अपने करियर पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। काम कारोबार की जगह पर आप लोग बहुत एक्टिव भी रहेंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। तो आपको अपने प्रोफेशन को बेहतर बनाना चाहिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाएं, अपने स्किल्स को पॉलिश करें। नेगेटिव एनर्जीज, माजी की यादें, गुस्सा, इन तमाम चीज़ों को आपने छोड़ देना है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने ना तो किसी से कर्ज लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना चाहिए। हाँ,
आप कोई लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन सेक्टर्स में कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर भी कोई ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लें, एक्सपर्ट्स की राय लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो वैसे भी ये एक बड़ा वॉलेटाइल किस्म का सेक्टर है। यहाँ पर चीजें बड़ी अनप्रडिक्टेबल होती हैं। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। अब देखिए, ये सूरज की एक जनरल रीडिंग है। हर प्लेनेट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कोई प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और एट द सेम टाइम कोई प्लेनेट आपके लिए खराब भी एनर्जीज दे सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर इस मामले में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।